गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, लक्स का एक एवरेज 506.5 और मैक्सिमम अभी मैं धूप में ले गया था तो इसका 10,000 और टाइम अगर आप देखें तो 8:30 बज रहा है। और इस समय मई के महीने में आज 2 मई है और मैं मेज़र करता रहूँगा, आपको मई में लाइट इंटेंसिटी को दिखाऊंगा कि सवेरे यही नवंबर में भी आपको लाइट इंटेंसिटी मिलेगी। आज लाइट इंटेंसिटी मई में जो होती है वही नवंबर में होती है। मैं कई वीडियो में आपको, पुराने वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि टेम्परेचर जाड़े में और गर्मी में कम हो जाता है। जाड़े में कम होता है, गर्मी में ज़्यादा हो जाता है। और जब हवा चलती है तो वो वहाँ लू हो जाती है या हीट वेव कह लीजिए, और वहाँ वो शीतलहरी हो जाती है। लेकिन खुली हुई धूप में जो सन की लाइट की इंटेंसिटी है, जिसे कि यूनिट हम लक्स कहते हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, और कैंडल फुट भी कहते हैं, तो फुट कैंडल सॉरी। तो इस तरह से प्रकाश की तीव्रता को हम मेज़र करते हैं। तो इस मोबाइल में अगर आप देखें तो एवरेज जो बरामदे में लाइट 200-300 होनी चाहिए वो है लगभग। और कई मकानों में दिन में प्रकाश की व्यवस्था, मैं कुछ बिल्डिंग्स को कवर करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे दिन में लाइट जलाई जाती है। और मकान अगर सही बनता तो नहीं ज़रूरत पड़ती। खैर, इसको हम बाहर लेके चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि फोकस में। और एक टॉपिक और आज बहस करेंगे हम लोग, चमक और दूरी। देखिए ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते अगर सन की लाइट में अगर आप देखें तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये तकरीबन 13,000, 14,000, 15,000, 13-14, देखिए मैक्सिमम एवरेज फिक्स हो गया इस पर। तो उसको हम फिर से देख लेते हैं, 14,000 पे फिक्स हुआ जाके ये मैक्सिमम। खैर, मोबाइल तो छोटा होता है, बड़े लक्स से ही आपको मेजर करते हैं सन का लक्स। लेकिन अभी 8, साढ़े 8, 9 बजे तक 10-20 हज़ार की लक्स रहती है तो मोबाइल से काम कर सकते हैं। तो ये आपका करीब 14,000 की लक्स है मई के महीने में। और बाकी आप नवंबर में भी लगभग यही रहेगी। और हमारी ज़रूरत 500 से ज़्यादा नहीं होती रीडिंग राइटिंग। या मैं अपनी बुक को भी फिर से एक बार, बुक कह रहे हैं, रिपोर्ट 2014-15 में बनाई थी हमने, तो उसको मैं, उसके एक एक पेज को मैं रिपीट करूँगा ताकि कहीं रखने में और अपनी बात कहने में दिक्कत ना है। उसमें गूगल के डाटास भी हैं सारे, और वही डाटा हैं जो गूगल में रिसर्च पेपर से भी निकले हुए, और रिसर्च पेपर के ही हैं डाटा। उस डाटा को मैं फिर 14-15 में भी वही थे, आज भी वही है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और चमक और दूरी, ब्राइटनेस का एक फार्मूला होता है, आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स में प्रकाशमिति में पढ़ा होगा। बी ब्राइटनेस और B = L/4πr²। तो कल मैंने ग्लेयर में आपको पढ़ा रहा था, तो ग्लेयर में आपने चमक और दूरी, तो चमक जहाँ से, जैसे आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से आपने LED बल्ब लगाया है, वहाँ से उसकी अगर लक्स 700 है तो 700/4πr², आर मीटर में है, तो हर मीटर में वो जो है आपका घटता जाएगा। आप ध्यान से लगा के देखें
तो साइड में आप, मैं रात में इस प्रैक्टिकल को करके आपको एक बार फिर दिखाऊंगा। कल मैंने ग्लेयर बताया था आपको, ग्लेयर क्योंकि साइड में अंधेरा रहता है फिर भी उसको हम लोग उजाला मानते हैं, जबकि वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है। कल के वीडियो को आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। और ग्लेयर इन रूम करके है टॉपिक उसका। और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि आज तो आपने देख ही लिया 8:30 बजे कितनी लक्स है, और नवंबर के माह में भी देख लेंगे, अक्टूबर में भी देख लेंगे। और दिन में उजाला रहने के बावजूद भी लोग बिल्डिंग में लाइट जला रहे हैं, तो आखिर उसका फ़र्क क्या है। स्कूलों में भी है, सरकारी बिल्डिंगों में भी है। तो ये ऊर्जा हम बचा सकते हैं अगर हम भवन का निर्माण सिविल इंजीनियरिंग से मैं निवेदन करूँगा, अगर वो सही ढंग से बनता है तो। और चमक और दूरी को आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं, जो कि पहले 18-19 में बनाया मैंने। और इधर जो है मैं आपको फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ। और चमक और दूरी क्या है, तो ब्राइटनेस इक्वल टू एल मतलब लक्स, या आपके जो बल्ब पे लिखा हो 100 वाट का है तो 1000 लक्स, 7 वाट का है तो 700 लक्स बटा 4 पाई। पाई का मान 3.14, तो 4×3=12 गुणे 1 मीटर। आर पहले मीटर पर आपको जो प्रकाश की तीव्रता मिलेगी दूसरे मीटर में मिलेगी। तो आप इस तरह से देखेंगे तो वो ब्राइटनेस चमक आपकी कम होती जाएगी दूरी के साथ साथ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चमक के 1/r²। तो थोड़ा सा भी हाई स्कूल अगर आप जान रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चमक कम होती जाएगी। और तारों की गणना भी हम चमक की इसी तरह से करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप फिज़िक्स में थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट लेंगे तो जान जाएंगे, और नहीं भी जान रहे हैं तो ChatGPT वगैरह आज की डेट में है, आप उससे पूछ लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। गूगल से रिसर्च पेपर ले लीजिए, तो आप अपनी आँख और त्वचा को सूर्य से बचाएं। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हाथ जोड़ के उनको भी चश्मा का एक मिले, ताकि चश्मा पहनने से कोई ईगो नहीं होता है। चश्मा पहनने से आदमी हाई लक्स से बचता है, और साथ ही साथ हेलमेट लगाने से भी आप कोई जो है आप एक्सीडेंट से ही नहीं बचते हैं, लाइट इंटेंसिटी से भी बचते हैं। और सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी से ही बचते हैं, एक्सीडेंट तो बाद में होगा, इंटेंसिटी पहले आएगी। तो यही सब चीज़ों को लेके मैं अपने बात को जो भी दिमाग में आएगा, अगला मैं अपनी किताब को जो रिपोर्ट जो मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई थी प्रकाश की व्यवस्था, तो उस प्रकाश की व्यवस्था में हम आपको उसका एक एक पेज मैंने क्यों बनाया, काहे बनाया, और उसका गूगल से वो डाटा क्यों लिया, क्यों उसमें सोलर पैनल तक लास्ट टॉपिक है मेरा। मड़ई के ऊपर सोलर पैनल लगा के और डीसी बल्ब से छात्रों को एक छोटी बैटरी लगा के रात में पढ़ने के लिए, जिस पे कि हमारी लाइट पे आत्मनिर्भरता अपनी स्वयं की खुद की हो जाए, और नॉलेज भी हो जाए कि हमें कितनी चाहिए प्रकाश की व्यवस्था, किस जगह कितनी चाहिए, और हाई लक्स में हमें नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि अगर हम सीधे 20,000 की धूप से अगर हम 500 की लक्स में आएंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, आपकी आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। आप अक्सर गांव में जाते होंगे, घर में देखते होंगे, तो अगर धूप से आप उतर के अपने घर में घुसते होंगे तो एक अजीब सा आँख में चमक आती होगी, तो उसी को चकाचौंध कहते हैं। तो चकाचौंध आपका क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप 10,000 की लक्स से अगर घर में घुसेंगे और आपकी ज़रूरत 500 वाली है तो चकाचौंध तो होगा ही होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो इससे भी आप जो है अपना समझ सकते हैं। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे फिर से रिवाइज़ करके, नवंबर तक महीना है हमारे पास, इसलिए नवंबर तक हम कोशिश करेंगे कि आपको बताते चलें। मैनी थैंक्स आज के लिए।